व्यास जी ने कहा बहुत बुढ़ा हो गया, ये ताल पत्र पर अब लिखा नहीं जाता है, और अब लिखूं तो क्या लिखूं? कहे जब थक जाओ तभी तो वो मदद करता है, जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं आता। अब थोड़ा समय से हट करके उस पर टिक जाओ, कोई ना कोई माध्यम तो निकलेगा, उसका नाम ही कृष्ण है। व्यास ने कहा मतलब? कहे कृष्ण का मतलब ही होता है कर्षत जीवानाम चित्तम, जो सबके जीवों के चित्त को चुरा ले, उसका नाम है कृष्ण। वो खींच लेगा तुम्हारी मन बुद्धि को, तुम लगो तो देखो तो। अरे तुम अपनी बात क्या करते हो, मेरी बात ले लो। देखो, किसी के विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप ढाढ़स तो दोगे। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा तो 20 आने का रोग है, मैं तो इतना बड़ा रोगी था और इस दवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो रोगी सोचेगा अगर इतनी दवा से ये ठीक हो सकते हैं तो मैं तो बहुत छोटा रोग मेरे अंदर है। व्यास जी को लगा ऐसा कहे, हाँ मुझे देखते हो? कहे हाँ। कहे मैं पहले दासी पुत्र था। बहुत ध्यान से सुनना, नारद जी अपना वृत्तांत सुना रहे हैं व्यासी को। मैं पहले दासी पुत्र था और मैं पैदा हुआ तो मेरा बाप मर गया, मेरी माँ जवान, लोगों की नजर अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे ले करके और संतों के बगीचे में चले गए। मेरी माँ सदगुरुदेव के पास पहुंची और कहा महाराज मुझे दुनिया से डर लगता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप मेरे परमात्मा हो, मुझे शरण दे दो। मेरे सदगुरुदेव ने कहा कि तुम आंगन में जाओ, कुटिया में जाओ और वहां पर तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारी माँ है, गुरु माता है, तुम जाओ वहां। मेरी माँ गुरु माता के चरणों में जाकर के बैठ गई। मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, मुझे काम दिया गुरुजी ने कि तुम फूल इकट्ठा करो ठाकुर जी की सेवा के लिए। चातुर्मास के लिए संत आए थे, मैं जंगल में जाकर के फूल इकट्ठा किया, रोज ला करके गुरुदेव को देता, गुरुदेव पूजा करते। संयोग से एक दिन फूल लेने दूर चला गया और फूल मिला नहीं, मिला लेकर के आए, 12 बज गया, तब तक पंगत खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत छोटा था और नियम है डाल का चूका बंदर और पंगत का चूका साधु, इनके रामे भरोसे, क्योंकि जब पंगत हो गया मंदिर में तो रखा नहीं जाता, भजन करो फिर शाम को जो मिलेगा सो मिलेगा। तो मैं आया देर से, आश्रम में पंगत हो चुकी, सब भोजन कर चुके थे। गुरुदेव ने कहा बेटा देर क्यों करी? मैंने कहा गुरुजी दूर चला गया था, फूल नहीं मिला था। मेरा चेहरा उदास था। गुरुजी ने देखा, कहा कुछ खाया? कहा ना गुरुजी, अभी तो पानी तक नहीं पिया। लेकिन कितने दयालु, कितने कितने दयालु मेरे गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने भोजन आज थोड़ा किया है, मैं जानता था कि तू आवेगा देर से तो तुझे खाने के लिए बचेगा नहीं। एक काम कर, मेरी जूठी प्रसादी रखी है, जाकर के तू खा ले। मेरी जूठी प्रसादी रखी है, जाकर के तू खा ले। संत कृपा 3 प्रकार से करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भजन करते करते संत किसी अपने भक्त का संस्मरण करने लगे तो जान लेना अहेतुकी कृपा कर रहा है, क्योंकि जहां भगवान का ध्यान करना चाहिए वहां अपने भक्त का कर रहा है। कथा में किसी को बार बार अगर देख रहा है तो वो अपने नेत्र की दृष्टि से अमृत वृष्टि उस पर कर रहा है, ये दूसरी कृपा हो गई। और तीसरी कृपा, बैठे बैठे अचानक कह दे कि ले जूठी प्रसादी है तू खा ले। संत कभी अपनी जूठी प्रसादी देता नहीं है, क्योंकि संत की जूठी प्रसादी खाओगे तो एनर्जी भी संत की कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। इसको बैक्टीरिया कह लो अपनी भाषा में। जैसे खुला रहे तो भोजन में अशुद्धि आ जाती है, ऐसे भजन करने वाले भजनानंदी संत की जूठी प्रसादी आप खाओगे तो उसका कुछ ना कुछ त्याग तपस्या आपके शरीर में, आपके जीवन में जरूर जावेगा। नारद जी कहते हैं कि मैंने जूठी प्रसादी खाई और खाने के बाद है जब मैंने जूठी प्रसादी खाई तो ऐसा लगा कि मुझे कितना कितना अच्छा लगा। मैं डूब गया अपने आप में कि इतना सुंदर तो कभी हुआ ही नहीं था मेरे लिए। 4 महीने बीत गए। गुरुजी ने कहा बेटा अब मैं चला। दीक्षा मेरे गुरुदेव ने मेरे को दिया। एक दिन मैंने पूछा गुरुजी कितना जपना है?
वेतन पाने वाला व्यक्ति नहीं पूछता है कि महीने में कितने वेतन मिलेगा, कि घटेगा कि बढ़ेगा, और मिले तो ठीक है। भजन करने वाला जरूर पूछ लेगा, कह दो एक आपको इस मंत्र जपो तो ये लाभ होगा, तो पूछेगा कब तक जपे, कितना दिन जिंदा रहना है ये नहीं सोचता, नहीं पूछता। कितना दिन भोजन करेंगे कभी नहीं पूछता, लेकिन कितना दिन जपना है, कितना माला जपना है जरूर पूछ लेगा। और बच्चे ने भी पूछा, नारद जी के मैंने भी पूछा, गुरुजी कितना माला जपो। तो मेरे गुरुदेव ने मेरे गाल पे थपकी दी और कहा, बुद्धू गिनने का काम बनिया का होता है, तो प्रेमी है, तो ठाकुर का लाडला है। तेरा काम है जपना और उसका काम है गिनना। मोबाइल में पैसा डलाओ प्रीपेड, तो तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कितना बचा है कितना कटा है। करते रहो, एक दिन कंप्यूटर अपने बोल देगा कि ना अब बात नहीं कर सकते, क्यों, खत्म। आप नहीं देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहा है। वैसे आप जपो, आप गिनो नहीं। जपना आपका काम है और गिनना उसका काम है। उसको दे रहे हो, धरेगा वो, रखेगा वो, बैलेंस वो करेगा। आपका काम केवल जपना है। देते रहो, 54-58 रुपया जो भी आवे इकट्ठा जमा करते जाओ गुल्लक में, कभी न कभी तो ज्यादा हो जाएगा। गिनने का काम उसका है। मैं गिनता रहा। मेरी माँ ने देखा कि बहुत भजनानंदी बनना चाहता है। माँ ने सोचा कि इसका विवाह करवा दो। ये विवाह महाराज बहुत बड़ी मुसीबत। मैं ये नहीं कहता विवाह मत करना, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन यह है कि जहां तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब कन्यादान होता है तो उसमें से पाणी ग्रहण महम करिष्ये कहा जाता है। पाणी ग्रहण, और ग्रहण शब्द बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य ग्रहण अच्छा है क्या? चंद्र ग्रहण अच्छा है क्या? तो पाणी ग्रहण कहां से अच्छा होगा? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो 2-4 घंटे में मुक्ति दे देते हैं, लेकिन खून में, शरीर में जब तक एक बूंद भी खून बचता है तब तक इस ग्रहण से मुक्ति नहीं हो सकती। आपने एक नाम सुना होगा, बड़े बड़े अच्छे संत हुए हैं दादू जी महाराज। तो संयोग से एक मुसलमान का बच्चा, और बड़ी प्रसिद्धि दादू जी की हुई, तो दादू जी के पास कहा चलो हम भी थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त करें। बड़े अच्छे सूफी संत हैं। तो घोड़े पर बैठ करके, बहुत अमीर खानदान का निकला एक बच्चा, तो घोड़े पे बैठ करके जा रहा था और गमछा लपेटे, एक छोटा डंडा लिए जंगल से उसी रास्ते से दादू जी आ रहे थे। ये घोड़ा से उतरा और उतर करके कहा, ए महात्मा थोड़ा सुनो। तो खड़े हो गए। क्या है? क्या यहाँ कोई दादू महाराज रहते हैं? देखना, दादू से ही पूछ रहा है वो मुसलमान का बच्चा, नाम रज्जब। उसी से पूछ देखिए ये यहाँ कोई दादू रहते? तो दादू ने कहा, अरे काहे का दादू, एक नंबर का ढोंगी, पाखंडी, झूठा, बेस बनाए बैठा है जंगल में, सबको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे दादू ने इतना कहा तैसे उठाया, चाबुक दिया खींच कर दादू को, मारा सड़क से। अब दादू स्पीड सहलाते भगे, हंसते हुए भगे, चोट भी खाए और हंस भी रहे हैं। अब वो कांप रहा है क्रोध से कि जिसको मैं गुरु बनाने के लिए आया, गुरु की निंदा पहले शुरू हो गई। और मार करके जब आश्रम में गया, लोगों से पूछा दादू जी यहाँ रहते हैं? कहीं हाँ। कहीं कहाँ हैं? कहा अभी थोड़ी देर में आएंगे, बाहर निकले हैं। बैठ गया प्रतीक्षा में। और जब वही गमछा पहने, डंडा लिए दादू जी आते दिखाई पड़े, तो लोगों ने कहा कि भाई साहब ये दादू जी आ रहे हैं। अब दादू को देखा तो अपना दोनों हाथ माथे पे रखा, हाय भगवान इन्हीं को तो एक चाबुक मारा, यही दादू हैं। अब दादू जब आए तो हे कर रहे हैं, सामने हंस रहे हैं। गिर पड़ा, कहा महाराज आप दादू हो? कहे लोग कहते हैं मैंने आपको एक चाबुक मारा। तो दादू ने कहा तो बुरा क्या किया? मैं आपसे दीक्षा लेने आया था, सदगुरु बनाने, और गुरु को प्रणाम के बदले डंडा पहले मारा। तो दादू ने कहा बच्चा, कोई 10 रुपए का मिट्टी का बर्तन लेता है तो 20 बार ठोंकता है कि असली है कि नकली है, फूटा है कि नहीं फूटा है। और तुम तो अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करने के लिए मेरे दरवाजे पे तू आया है। तो अगर तूने एक चाबुक मार करके गुरुजी का परीक्षण कर लिया तो इसमें बुरा क्या है? गिर पड़ा चरणों में, कहा अब मैं सही जगह पे आया हूं। और घर वाले परेशान हो गए कि शादी कराओ, नहीं गया काम से,
और रज्जब जब शादी करने को तैयार हुआ तो एक आकर के कहा, महाराज आपने सुना? दादू ने कहा ना कि रज्जब तो शादी कर रहा है। दोनों हाथ माथे पे रखे दादू ने कहा, हाय रे इतना सुंदर भजनानंदी बच्चा बिगड़ जा रहा है। एक बार केवल 2 मिनट का मौका मिल जाता, बस मैं संभाल लेता। वो जाकर के रज्जब से कहा, रज्जब बोले, हाँ कहे, गुरुजी कहते हैं कि 2 मिनट का मौका हमें मिल जाता तो ठीक था, और शादी मुसलमान की, बाबा जाएं तो कैसे जाएं? रज्जब ने कहा, जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक शादी नहीं करेंगे। लोगों ने कहा, बुलाओ भाई। इधर घोड़े पर बैठा रज्जब सेहरा लगाए कि गुरुजी आवे, प्रणाम करूं, फिर आगे शादी की तैयारी होवे। गुरुजी धीरे से आए, घोड़े के पास खड़े हुए, कहा, रज्जब बाबा तो धीरे बोल रहा है, कोई सुन न ले, अगल बगल के लोग, यहाँ भी फोड़ने चला आया महात्मा। कहे, रज्जब बाबा? कहे, हाँ गुरुजी। अरे कहा, गजब किया तूने। तो धीरे से बोले कि रज्जब तो गजब कियो, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक का ठोर। रज्जब ने कहा, गुरुजी भी बिगड़ा नहीं है, निशाने पर हो, कहे जो तेरी मर्जी हो। जयराम जी कहे कि गुरुजी चले, और रज्जब एड़ मारा, घोड़े को भगा घोड़ा। घर वाले कहे, कहाँ? के आता हूं। और 15 साल लौट कर रज्जब दोबारा नहीं आए। तो भजन करने वाले के लिए ये शादी का लफड़ा बहुत भयानक होता है। मैंने इसलिए सुनाया कि नारद जी की माँ भी चाहती थी कि इसका शादी हो आवे, बीबी में मन लगे तो भजन पूजा कम करेगा। अब क्या करोगे? माँ से विरोध भी नहीं कर सकते हो। तो जब कुछ ना कर पाओ तो एक काम करना, सब कुछ उस पे छोड़ देना जिसने तुम्हें बनाया है, और उससे कह देना कि मैं मजबूर हूं लेकिन तुम मजबूर नहीं हो। अंतर है तुम में और हम में, कि हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में है भेद यही, हम नर तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन की डोरी एक बार उसको सौंपो। वो कहता है कि डोरी सौंप के तू देख, एक बार, 2 बार नहीं। लोग कहते हैं भाई एक बार और क्षमा कर दो, एक बार और क्षमा करो, गलती हो गई। गलती पे गलती इंसान करता है, क्षमा मांगता जाता है, लेकिन परमात्मा कहता है दोबारा गलत मौका मत देना, केवल एक बार डोरी सौंप के तू देख, एक बार उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। एक बार तो उसके हाथ में डोरी जीवन का दो। नारद जी ने अपनी डोरी दे दिया ठाकुर के हाथों में, कहा माँ बहुत विवाह कर रही है, कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा करना ही पड़ेगा। और कार्तिक का महीना, संयोग से एक दिन की घटना, सुबह सुबह गौशाला में माँ गई, सांप काटा, माँ मर गई। दूसरा कोई होता तो कहता हाय रे। तो पूछा व्यास जी ने कि माँ मरी दुख नहीं हुआ? कहीं काय का दुख?
मरना तो सबको है। मां मरी, मेरे चलते नहीं मरी, ठाकुर की कृपा से शरीर छूटा। और मरने के बाद मैंने जो कर्म होता है त्रयोदशा पूरा कर्म करवाया, और फिर अपने घर परिवार को छोड़ दिया। एक चद्दर पहना, एक ओढ़ा, घर से निकला, गंगा के किनारे आया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, आंखें बंद करी और अपने ठाकुर का संस्मरण करता रहा करता रहा करता रहा। आंखें बंद हो गई। संयोग से अचानक समाधि में जब पहुंचा तो मैंने एक दृश्य देखा एक विशाल बरगद का पत्ता है, और उस बरगद के पत्ते में एक नन्हा सा नंगा सा शिशु लेटा हुआ है, और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़कर मुख में डालकर चूस रहा है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। ये बाल रूप परमात्मा अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को मुख में डाल के चूस रहा है, मैंने देखा। आइए, तो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। अचानक आंखें खुली, दृश्य का ऐसा घबराया, हे भगवान अब क्या करें। लगा रोने, चिल्लाने, छटपटाने, प्राण निकल जाए सो ठीक है, लेकिन एक बार वो दृश्य जरूर आंखों के सामने आवे, एक बार दीदार तो करावे परमात्मा। आवाज आई, बेटा बस काफी है, तेरा विश्वास न टूटे इसलिए मैंने दिखाया है, अब इस जन्म में मैं नहीं मिलूंगा। तू अपने पथ पर चलता रहे, आगे का जीवन मेरे ऊपर छोड़ दे। व्यास जी, मैं वही हूं, शरीर छूटा, ब्रह्मा का पुत्र बनकर के पैदा हुआ, और ब्रह्मा जी की कृपा से नारायण के उस केली कुंज में प्रवेश करी। राधा कृष्ण विराजमान थे, मेरे को देखा है राधा रानी ने, बहुत अच्छा लगा है। राधा रानी के पास जाकर के हाथों में बैठ गया, राधे 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 करने लगा। तो राधा रानी ने देखा कि मेरे को राधे राधे बार बार बोल रहा है, और ठाकुर जी बगल में बैठे, उनका एक बार भी नाम नहीं ले रहा है। तो मेरी जो सदगुरुदेव बनी, राधा रानी बनी, धीरे से मेरे ऊपर अपना दाहिना हाथ फिराया, और दाहिने हाथ के संस्पर्श से फेरते फेरते कहा, वत्स राधे 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 ती माँ बद माँ बद माँ बद, कृष्णम बद कृष्णम बद कृष्णम बद। बेटा केवल राधे राधे मत बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। मेरी सदगुरुदेव राधा रानी हुई हैं। अब फिर तो मेरे हाथ में जो बीड़ा देख रहे हो, ये बीड़ा मेरी माँ ने दी है, ये करताल मेरे प्रभु ने दिया है। अब तो हमेशा के लिए श्रीमद् नारायण करता हूँ। एक संत की सेवा का ये परिणाम है कि मैं ब्रह्मर्षि बनकर के आया। जब तक प्रेम के समंदर में गोता नहीं लगाएगा, तब तक वो माल नहीं मिलेगा, वो दुनिया का रखवाला नहीं नजर आवेगा। इसलिए मेरा मानना है तुम एक प्रेम का ग्रंथ बनाओ, जो सरोवर तैयार करो। व्यास जी ने कहा चलो देखता हूं, परिश्रम करता हूं। कहीं करो परिश्रम, सोचो तो। और सदगुरु की कृपा हुई, नारद ने रास्ता दिखाया, आंख बंद कर लिया, और जैसे आंख बंद कर लिया तो पूरा सरोवर श्रीमद् भागवत का मस्तिष्क में उभर आया, पूरा नक्शा उभर आया। जैसे किसी आदमी को के विषय में सोचते हो तो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, आंख कैसे, हाथ कैसे, पैर कैसे, आंख बंद कर आप स्वरूप बना लेते हो। ऐसे व्यास जी ने आंख बंद करके पूरे श्रीमद् भागवत की संरचना अंदर कर ली। अब इसको लिखे कौन? तो लिखने के लिए इसको लिखे कौन, उसका एक तरीका ढूंढा। आंख बंद करके, ये सनत कुमार संहिता के भव्योत्तर खंड में कथा आती है, आंख बंद करके गणपति का संस्मरण किया। गणेश जी महाराज प्रकट हो गए, नेक काम है। गणेश जी ने कहा आदेश करो। कहा मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं, आप लिखो, मेरा निवेदन है, मैं थक चुका हूं। गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। व्यास जी ने कहा शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो बंद नहीं करूंगा, नॉन स्टॉप। और अगर कहीं तुम बीच में रुक गए तो छोड़ के भाग जाऊंगा। शर्त मंजूर है? तो व्यास जी ने कहा बहुत मुश्किल लफड़ा है,
अब बुढ़ा हूं, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। 18,000 श्लोक नॉन स्टॉप में कैसे बोल? कहा ना ना ना, रुके तो मैं बंद किया, छोड़ के भाग गया। तब व्यास जी ने कहा कि चलो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ भी एक से एक कलाकार पैदा हुए हैं, तुम ही नहीं देवलोक के कलाकार हो, हम भी हैं। कहा बोलो? कहे शर्त यह है, आपने मेरे को रख दिया, मैंने मान लिया, लेकिन एक शर्त मेरा भी है। तो गणेश ने कहा आप अपना शर्त बताओ। कि मेरा शर्त यह है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि गलत, सोच करके लिखना, क्योंकि तुम्हारा लिखा कट नहीं सकता, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, सही है गलत सोच करके लिखना। गणेश ने कहा हाँ चलो ठीक है, तैयार हो गई। अब बोलते बोलते जब थक जाएं तो एक कूट श्लोक बोल देते थे। ध्वन्यात्मकम काव्यम, जो ध्वनि अवरेब कवित गुण जाति लिखे हैं, ध्वन्यात्मक काव्य बहुत अच्छा होता है। ध्वन्यात्मक माने कूट, सुनने में अर्थ कुछ और हो लेकिन कहने में कुछ और हो। जैसे का गदही के कारणे जीवन दीनों खोए। अब क्या अर्थ करोगे? का गदही के कारणे जीवन दीनों खोए, इसमें अर्थ ही अर्थ है। का गदही के कारणे जीवन दीनों खोए, कहा ना ना। तो कहे काग कौआ, काग दही के कारणे जीवन दीनों खोए, कहे ना। तो तीसरे ने कहा कागद ही के कारणे, कागज के लिए जीवन खो दिया। लाइन एक है, अर्थ तीन हुआ। कौन सा सही है सामने वाला समझे, कौन सा अर्थ सही है। तो जहां पर कूट बोलते थे वहां पर गणेश जी सूंड से सिर खुजलाने लगते थे कि गड़बड़ कुछ है, सोच लो पहले। प्रसंग में लिखे कि हिरण्याक्ष का मुकुट आसमान छू रहा था। गणेश जी ने कहा कैसे हो सकता है, 5 फीट का आदमी होगा तो 1 फीट का मुकुट होगा, और जब आसमान मुकुट छू रहा हो तो आदमी कितना लंबा होगा, और आसमान के ऊपर कहां मुकुट जाएगा। तो लगे सोचने, सोचते सोचते समझ में गणेश जी के आया कि नहीं, लोभ का प्रतीक है हिरण्याक्ष। तो लोभ जब बढ़ने लगता है तो घटता नहीं, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जब लोभ बढ़ने लगता है तो घटता नहीं है। तब नारद जी तब लिखना प्रारंभ किया गणेश जी, और इसी में जो 2 मिनट का समय मिला उसी में सुस्ता लिया। इस प्रकार से भागवत को तो लिखवा दिया, लेकिन अब प्रचार कौन करे? ये परमहंसों का ग्रंथ है, जो बीतरागी हो वो प्रचार करे। दुनिया हर कोई व्यक्ति रागी है, विरागी है, लेकिन बीतरागी कम मिलेंगे, और इसका प्रचार कोई परमहंस ही कर सकता है। तो परमहंसों के परमहंस योगेश्वर भगवान शिव, इसलिए व्यास जी ने योगेश्वर शिव से कहा प्रभु कृपा करो। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रचार कौन करेगा? तो शिव ने कहा अच्छा घबराओ नहीं, मैं कोई व्यवस्था करता हूं। इधर ठाकुर ने शिव से निवेदन करी, और शिव ने प्रेरणा करी नारद जी को, और नारद जी पार्वती जी के पास पहुंच गए। ये सब सनत कुमार संहिता के भव्योत्तरखंड में कथा आती है। पहुंच गई और बोले कि माता जी तुम बहुत भोली हो। पार्वती जी ने कहा क्यों, इतनी भी भोली नहीं हूं। कहा भोली नहीं, भोली में भी तुम बहुत भोली हो। क्यों तुम ऐसा कहते हो कि अच्छा भोली नहीं हो? तो एक बात बताओ, भोलेनाथ हर किसी पत्नी का पति गले में पुष्पों का हार पहनता है, सोना चांदी पहनता है, अब भोलेनाथ खोपड़ी पहन करके घूम रहे हैं। तो ये खोपड़ी काहे की खोपड़ी, किसकी खोपड़ी जो इतना प्यार खोपड़ी से? तो कभी कभी देखने में खोपड़ी लगती है, लेकिन खोपड़ी में भी कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। अब ये जो पढ़ा है वही राज को समझ सकता है। मैं एक बताऊं, एक ब्राह्मण गोमती नदी के किनारे घूम रहा था, एक खोपड़ी पड़ी मिली, बहुत बड़ा ज्योतिषी था। खोपड़ी को उठाया, ललाट को पढ़ा, तो उस पे लिखा था कि मरणम गोमती तीरे अग्रे किंचित भविष्य। बात समझे? इसका मरण गोमती नदी के तट पर होगा, और फिर अग्रे किंचित भविष्यति, आगे कुछ और होगा। तो मरने के बाद आगे क्या होगा खोपड़ी का? तो था वो खुराफाती दिमाग का पंडित, खोपड़ी उठा लाया कि देखो तो मरने के बाद खोपड़ी का क्या होता है। अब लाकर के लाल कपड़े में रख दिया, जब जजमान के यहाँ जाना हो तो एक बार उलट के देखें कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लौट करके आवे तो भी देखें कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और पत्नी 1 नंबर की, आगे क्या कहना आप समझ जाओ।
वो लगी सोचने कि इसको और कोई धंधा नहीं है, न ठाकुर को, न ठकुरानी को, न राम को, न रहीम को। अब खोपड़ी घर में रख करके कहीं जाता है तो देखता है, आता है तो देखता है, ये चक्कर क्या है। पत्नी के समझ में कुछ नहीं आया। एक काम करी, जब पंडित गए जजमान के यहाँ, उठाई खोपड़ी, डाला पहरुआ और ढोकली लेकर के, इतना कूटा चूरा बना दिया। अब बना के चूरा ला करके कपड़े में पोटली में बांध के रख दिया। कहा लो अब आके दर्शन करो। अब उधर से पंडित जी आए और जैसे उस खोपड़ी को देखा तैसे हकबक, ये क्या हुआ, अरे क्या कर रही है। वो समझ गई कि हमारा ही निमंत्रण है। पहुंची, क्या है, अरे क्या खोपड़ी को क्या हुआ। कहा कुछ नहीं हुआ, खोपड़ी भगवान बन गई थी। गुस्से में आकर के इसको इतना कूटा कि चूरा हो गया। बड़े जोर से हंसा। तो पत्नी ने कहा हंसते क्यों हो। कहा मैं ज्योतिषी हूं इसलिए हंसता हूं। इस खोपड़ी के भाल पर लिखा था कि मरणम गोमती तीरे, तो गोमती के तट पर खोपड़ी मिली है तो सही है, लेकिन फिर लिखा था अग्रे किंचित भविष्यति, आगे कुछ और होगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, इसीलिए रोज रोज देखता था। आगे यही कर्म बाकी था जिससे तुम धान चावल कूटती हो, उससे इस खोपड़ी को कूट के चूरा बनाया है, यही होना बाकी था। तो कभी कभी खोपड़ी में भी राज छिपा होता है। भगवान नारद जी ने पार्वती माता से कहा कि इतनी खोपड़ी लादे घूम रहे हैं कि चक्कर क्या है। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा रुको मैं पूछती हूँ। तो भोलेनाथ बैठे थे, पहुंच गई, क्योंकि पत्नी तो पत्नी होती। भोलेनाथ कहे हाँ ये खोपड़ी किसकी है। अब भोलेनाथ समझ गए कि मामला थोड़ा ज्यादा कुछ गड़बड़ है। तो कोई आया था क्या। नहीं कोई आया था क्या। गुरुजी आए थे। नारद जी बोले हाँ। तो समझ गए कि मामला बहुत गर्म है। ये किसकी खोपड़ी है। भगवान ने कहा ये तुम्हारी खोपड़ी है, क्योंकि मैं तो मरता नहीं, और तुम जब जब मरती हो तो तुम्हारी खोपड़ी लेकर के मैं माला बना लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा हम ही मरती हैं, आप क्यों नहीं। तो शिव ने कहा कि हम इसलिए नहीं मर सकते कि हमें अमर विद्या का ज्ञान है। तो पार्वती जी ने कहा मेरी एक खोपड़ी फिर तुम बढ़ाओ, इससे अच्छा है वो अमर विद्या का ज्ञान हमें दे दो, हम भी बराबर आपके हो जाएंगे। अब तो शिव ने कहा चलो ठीक है। लेकर के अमरकंटक पहुंचे। अमरनाथ बर्फानी, सबको भोजन सबको पानी। पहुंच गए वहां पर और कहे कि सुनो मैं सुनाने अमर विद्या जा रहा हूं, लेकिन शर्त यह है तुम कुछ ना कुछ हूं करते रहना, क्योंकि आंख बंद करके मैं बोलूंगा और तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहे हाँ करूंगी। कथा में नींद बहुत आती है। यहाँ तो माता बहने चलो ठीक ठाक है, यहाँ तो नहीं। जिसको कभी न नींद आवे वो कथा में आके बैठ जाए, बिना गोली के सो जाएगा। पार्वती जी बैठे जब सोने लगी, संयोग से त्रिशूल के कृपा से सब जीव जंतु तो चले गए थे, लेकिन एक तोते का जो अंडा था वो बिगड़ गया था, बेंडा हो गया था, उसमें जान आया। अंडा फूटा। 2 दिन कथा आगे निकल चुकी थी। वो बच्चे में इतनी ऊर्जा आ गई कि वह भी हूं करने लगा जो पार्वती जी बोलती थी। अब पार्वती जी सो गई, वो हूं कर रहा है, उसी आंख बंद करके सुनाते चले जा रहे हैं। अचकचा के जब उठी तो ये भी हूं बोली, लेकिन 2 सेकंड का अंतर हो गया दोनों के हूं में। तो शिव ने कहा ना कुछ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ है। त्रिशूल को आदेश दिया, देखो दूसरा कौन है। और त्रिशूल जब तक चले उसके पहले ही तोता उड़ गया। और नर्मदा के तट पर व्यास जी की पत्नी अरनी सूर्यार्घ दे रही थी। जम्हाई आई और उसी में वो तोता छोटा रूप बना के अंदर प्रवेश कर गया। त्रिशूल आया, परिक्रमा किया और वापस चला गया। चूंकि व्यास के पत्नी पर त्रिशूल प्रहार नहीं कर सकता है, वापस गया। भोलेनाथ ने कहा चलो निशाना सही है। कुछ ऐसा होता है देखने में कुछ और हो, लेकिन उसके पीछे अंदर की बात कुछ बात है ऐसी, कैसे कहूं या तुम जानो या मैं जानूं। दुनिया है तरसती किसके लिए, या तुम जानो या मैं जानूं। भगवान शिव मुस्कुराए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इधर धीरे धीरे वो शिशु बढ़ने लगा। ऐसी कथा आती है कि 12 वर्ष से ज्यादा बड़ा हो गया, कहीं कहीं तो 14-16 की बात आती। व्यास जी ने कहा कि देवी तुम्हारे पेट में जो बच्चा है बाहर क्यों नहीं आता। तो पत्नी ने कहा मैं क्या कर सकती हूं, आज का जमाना होता तो सीधे ओटी में डाल देते कि चल बाहर निकल, कब तक अंदर पड़ा रहेगा। आपके सुल्तानपुर के ही एक डॉक्टर फैजाबाद में है, आरपी सिंह,
तो उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी मुझे कोई ऐसा मुहूर्त बताओ, क्योंकि मेरी पत्नी की बच्चा होने वाला है, मैं उसी मुहूर्त में ऑपरेशन करूं। तो मैंने कहा जब स्वतः बच्चा होता है तब तो ज्योतिष और ग्रह काम करते हैं, और जबरदस्ती गला पकड़ के बाहर निकालोगे तो उसकी कौन सी कुंडली है? 4-5 दिन पहले ही समय से फाड़ करके बच्चे को बाहर कर दिया, बताओ कौन कुंडली उसकी बनेगी? ये विचित्रता है। इतने वर्ष हो गई बाहर नहीं आ रहा है बच्चा। तो व्यास जी ने कहा कब आवेगा? माँ ने कहा तुम ही पूछो। तो आंखें बंद करके जब व्यास जी पूछे कि बेटा बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, बच्चे ने कहा बड़ा मजा आता है अंदर। व्यास जी ने कहा मजा आता है? बोले काहे का मजा? कहे देखो माँ सोती है तो मैं भी सो जाता हूँ, माँ चलती है तो मैं भी चलने का मजा ले लेता हूँ, माँ खाती है तो मुझे खाने का मजा मिल जाता है, माँ हंसती है तो मुझे हंसने का मजा। कुछ करना ही नहीं है, फालतू काय को बाहर आना। व्यास जी परेशान। व्यास जी ने भगवान नारायण से कहा प्रभु कब आवेगा, कुछ तो करो। भगवान नारायण ने पूछा कि क्यों नहीं आते हो? कहा महाराज मुझे दुनिया से डर लगती है। दुनिया में 3 अक्षर है, दुनिया। आप आंख नीचे करके चलोगे तो दुनिया वाले कहेंगे ये बगुला भगत बना है। कभी करके देखना, बगल वाले टिप्पणी करेंगे ये बगुला भगत बना है। आप आंख ऊपर करके चलोगे तो लोग कहेंगे ये रावण का परदादा है, नीचे तो देखता ही नहीं, वो भी मुसीबत। आप आंख इधर उधर घुमाते हुए चलोगे तो दुनिया वाले कहें न कहें लेकिन घर की मालकिन जरूर बोलेगी कि इसको जल्दी घर से बाहर भगाओ। क्यों? कि जब इसके आंख का ठिकाना नहीं, नजर का ठिकाना नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी अगल कभी बगल देखता है, तो दिल का क्या ठिकाना होगा? इसको घर से बाहर करो। और सूर की तरह मजबूर होकर दोनों आंखें अगर आप फोड़ लेते हो तो दुनिया वाले कहेंगे कोई बहुत बड़ा कुकर्म किया था इसलिए इसकी दोनों आंखें फूट गईं। इसलिए दुनिया न कभी आपकी राजी हुई है, दुनिया न कभी राजी हो सकती है। तो बोले दुनिया को मुट्ठी में करने का उपाय क्या है? कहा एक उपाय है, सब चूमेंगे अंगूठा, एक तुम न रूठा चाहिए। अगर दुनिया को मुट्ठी में करना है तो दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो। दुनिया को राजी करोगे तो दुनिया राजी कभी हो ही नहीं सकती है। दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, दुनिया आपकी प्रशंसा करते आपके पीछे पीछे चलेगी। इसीलिए बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं। जहां भी देखो शुरू से ही एक संत ने 2 लाइन लिखा, इशारे से हमको बुलाती है दुनिया, इशारे से हमको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ये विचित्रता है दुनिया। परमात्मा ने कहा कि मेरी माया तुझ पे बेअसर रहेगी, तू बाहर आ। तो इतना आश्वासन काफी, इतना एग्रीमेंट काफी। भगवान बोले तो मानना ही पड़ेगा। देखते ही देखते पेट से पैदा होना होता तो शायद समय लगता, लेकिन ये तो अंदर और बाहर का मामला है। पर्दा हटा तो दीदार हो गया। शायद लिखा है गालिब ने कि खुदा के लिए पर्दा मत हटा जालिम,
खुदा के लिए तू काबे का पर्दा मत हटा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहां पर भी वही काफिर खुदा निकले। कहीं ऐसा ना हो यहां पर भी वही काफिर खुदा निकले। माने जो बनारस में है वही यहां भी ना हो। काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, हिंदू को भी प्यारा है, मुस्लिम को भी प्यारा है। गालिब कहते हैं कि पर्दा मत हटा, कहीं ऐसा ना हो जो वहां है वही यहां पर आ जावे। उसमें तो अंतर नहीं हो सकता, इसीलिए विशेषता यही हुई यहां पर। भगवान प्रकट ये देखते ही देखते सामने आकर के प्रकट हो गए। 16 साल की उम्र, और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करके जयराम जी की चले। मां ने कहा बेटा, काय का बेटा? आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मां ने कहा रोको इसको, मेरा बेटा है, 12 वर्षों 14 वर्षों तक पेट में रहा, संभालो। व्यास जी ने कहा जाने दो, जाने दो। अरे कहा नहीं, रोको। अब पुत्रेषणा किसको नहीं होती, इतना बड़ा विद्वान फिर भी पुत्रेषणा में फंस गई। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे बेटा। बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, जंगल ही जंगल। बेटा जा रहा है दौड़ता हुआ, पीछे से व्यास जी जा रहे हैं, लेकिन आवाज जो कर रहे हैं तो वाइब्रेशन जंगल में होता है। बेटा, आप जब जोर लगा के बोलोगे तो पहला जो अक्षर है वो धीरे बोलना पड़ेगा और लास्ट का अक्षर जोर बोलना पड़ेगा, क्योंकि दूर तक भेजना है। बेटा रुक जा, रुक, धीरे बोले रुक जा। और जैसे बोले रुक जा, ऐसे जंगल में वाइब्रेशन हुआ, जा 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 जा, जैसे इको काम करता है। तो व्यास जी ने कहा कमाल है, बेटा मेरा, रुकता मैं हूं। मैं एक बार कहता हूं रुक जा, तो 4 बार ये कौन कहता है जा जा जा? तो पूछ लिए कस तुम, बेटा मेरा, मेरे बेटे को भेजने वाले तुम कौन हो? तो वन देवता प्रकट हो गए। क्योंकि हमें लगता है केवल वृक्ष ही वृक्ष हैं, लेकिन ये वृक्ष ही नहीं है, इनमें भी देवताओं का राजा, माने वन वृक्ष देवताओं का राजा निवास करता है। और ना निवास करता होता तो शायद श्री जानकी माता राम जी से ये नहीं कहती। जब राम जी ने कहा कि सासु ससुर की सेवा करो, तो जानकी जी ने कहा करूंगी। तो जब सासू ससुर यहां है तो जंगल में कहां करोगी? कहे नहीं, कहे जब अयोध्या बदल जाएगी तो सासू और ससुर भी बदल जाएगा। अगर जंगल जहां तुम रहोगे अगर वही अयोध्या है तो उस अयोध्या के सासू ससुर कोई और होंगे। का कौन होंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी के द्वारा कि बन देवी बन देव उदारा, बन देवी बन देव उदारा, बन देवी बन देव उदारा, बन देवी बन देव उदारा। ये बन देवी सासू और बन देवता ये मेरे ससुर हो जाएंगे। बन के देवता होते हैं, मेरे कहने का मतलब बन देवता प्रकट हो गए। मैंने कहा है जाओ जाओ, क्यों कि आप परम वैष्णव हो। अब वैष्णव की परिभाषा है वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने रे। मैं भी वैष्णव हूं, मेरे जो बेटे हैं वो फल हैं। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, फिर भी मैं चोट खाकर उनको खाने के लिए फल देता हूं। और तुम्हारा बेटा जगत कल्याण के लिए जा रहा है, जाने दो। वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अपने देश का इतिहास, गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना होगा। संयोग से एक दिन बैठ करके हाथी पर अमृतसर में थोड़ा घूमने के लिए निकले। बगल से गुजर रहे थे, एक पत्थर का टुकड़ा आया और सीधे माथ पे लगा। जब खून गिरने लगा
तो मंत्रियों ने दौड़ करके मारने वाले को पकड़ा, पकड़ के लाए, बंद कर दिया। सवेरा हुआ और सिंहासन पर जब बैठे कहा उसको लेकर के आओ जिसने मेरे को पत्थर मारा। बुलाया गया, हथकड़ी बेड़ी में बंधा आकर के खड़ा हुआ 55-60 साल का बुजुर्ग। गोविंद ने कहा कि जब मैंने तेरे लिए कोई अन्याय नहीं किया तो तूने फिर मेरे को पत्थर क्यों मारा? रोते हुए कहा, अन्नदाता आप चाहे फांसी दो चाहे मुक्ति दो, सच यह है मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। तो किसको मारा? कि सच यह है मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मां मेरी पत्नी मर चुकी है, दिन भर मैं मजदूरी करता हूं और जो मिलता है उससे मैं अन्न लेकर जाता हूं, बेटे को रोटी बना के खिलाता हूं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि आज जब मैं आया काम करने के लिए तो मुझे पूरा दिन काम नहीं मिला ही नहीं। और सोचा जब मैं यहां से चल रहा हूं जाऊंगा तो बेटे कहेंगे बापू रोज की तरह कुछ खाने को लाओ, तो क्या दे दूंगा? तो मैंने सोचा कि लाओ ये पका हुआ बेर का पेड़ है, एक पत्थर मारूं, 2-4-10 पके हुए पेड़ से फल गिरेंगे और बच्चों को दे दूंगा, बेटा आज ये खा के सो जाओ, फिर कल तुम्हारे लिए रोटी की व्यवस्था करूंगा। ये सोच करके मैंने पत्थर उठाया, बेर के ऊपर मारा। लेकिन महाराज माफ करना, आज मुझे कहना पड़ता है कि गरीबों के प्रारब्ध भी गरीब हुआ करते हैं। गरीबों का जो प्रारब्ध है वो गरीब हुआ करता है। क्यों? कहे मैंने पत्थर मारा था बेर के पेड़ पर, लेकिन निशाना बेर के पेड़ पे ना लग करके सीधे आपके मस्तिष्क पे लगा। और जहां बेटे के पास मुझे होना चाहिए तहां पूरी रात में आपकी जेल में गुजारा। आंखें नम हो गई गुरु गोविंद की। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बोल, अगर ये पत्थर बेर पे लग गया होता तो क्या मिलता? उस बुजुर्ग ने कहा कि अगर ये पत्थर बेर के पेड़ पर लग गया होता तो कम से कम 10 पके हुए बेर जरूर नीचे गिर जाते हैं हमारे लिए। और इतना कह करके चुप हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने बुलवाया महामंत्री को, कहा सुनो 20 गांव की जमींदारी इसके नाम कर दो। पूरी सभा सब परेशान, ये कौन सा फार्मूला है? 20 गांव की जिम्मेदारी इसके नाम कर दो। मंत्री ने कहा आप कहो तो 100 गांव की कर दूं, लेकिन एक चीज मैं निवेदन करूं। राजा ने कहा क्या? कहा कि एक पत्थर मारने पे 20 गांव, तो कल से पत्थर ही चलेंगे आपके ऊपर। कितना बड़ा दाता है कि पत्थर मारो 20 गांव की जिम्मेदारी लो। गुरु गोविंद ने कहा नहीं इसको दो, फिर आगे का फैसला बाद में करूंगा। मंत्री ने कहा लेकिन ये तो बतला दो क्यों? हम लोग आपके अंगरक्षक हैं, एक पत्थर मारने वाले को 20 गांव क्यों? तो गुरु गोविंद ने कहा सुना नहीं? कहे ना। कहा कि अभीश ने कहा कि वो पत्थर अगर पेड़ पे लग गया होता तो 10 पके हुए फल मेरे को खाने के लिए पेड़ दे देता। तो मंत्री से कहा मंत्री कि एक जड़ वृक्ष अगर उस पत्थर की चोट खाकर इस गरीब को 10 बेर दे सकता है, तो यह गुरु गोविंद उस पत्थर की चोट को खाकर अगर 20 गांव नहीं दिया तो ऊपर वाला परमात्मा भी मुझसे रूठ जाएगा कि तुझसे अच्छा तो बेर का पेड़ ही था जो कम से कम 10 फल तो उसको दिया। इसलिए 20 गांव इसके नाम कर दो। वैष्णो जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने रहे। तुम्हारा बेटा परम वैष्णव है, इसको जाने दो। व्यास जी बहुत प्रयास किए लेकिन बेटे को नहीं रोक पाए, यहां पे विश्राम दिया। फिर आगे कथा आती है कि एक श्लोक को सुन करके सुखदेव भगवान ने विद्यार्थी के साथ गुरु आश्रम में आए और आकर के शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वो आगे की चर्चा अब यहां से दूसरे स्वरूप को विस्तारित करते हैं व्यास भगवान। मेरा मानना है कि जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है उसके अतीत में मूल में कहीं न कहीं महाभारत का मूल विश्राम भाग छिपा हुआ है। और जहां श्रीमद् भागवत मूल रूप से विश्राम लेती है उसके इर्द गिर्द कहीं न कहीं मूल रूप से देवी भागवत की कथा भी जुड़ी हुई है।
तो आइए तन से हम यहां बैठे और मन से उस पंचाध्यायनी कथा में प्रवेश करते हैं। ये पंचाध्यायनी कथा बहुत निर्मल कथा है। पंचाध्यायनी का मतलब क्या है? का जिनमें 5 पवित्रताएं पाई जाती हैं, परमात्मा बिना बुलाए उनके परिवार की सुरक्षा संरक्षा करता है, बिना बुलाए ही दरवाजे पे आते हैं। ये 5 पवित्रता है क्या? कि सबसे पहले मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, अन्न शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और कुल शुद्धि। जिनमें ये 5 शुद्धियां हों उनको परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं उनके दरवाजे पे परमात्मा बिना बुलाए आता है। और 5 पांडवों के ये 5 शुद्धियां बरकरार रही, इसीलिए गोविंद पीछे पीछे घूमते रहे। मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, अन्न शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, कुल शुद्धि, ये शुद्धियां निर्मल कर देती हैं इंसान को। आपने वाल्मीकि में एक सुना होगा, तो सुना होगा, पंपा सरोवर के बगल में जब राम जी चल रहे थे तो अचानक एक बगुले को देखा, एक टांग पे खड़ा है। भगवान ने जैसे उसको देखा, हिलडुल नहीं रहा, बिल्कुल पत्थर जैसे खड़ा